नमस्कार। एक बार फिर जो कॉन्फ्लिक्ट इंटेंस होता जा रहा है में जो पेरेंट्स थे उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट किया गया और डिमांड की गई, प्रधानमंत्री से गुहार लगाई गई है और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर से भी ये रिक्वेस्ट की गई है कि जो बच्चे इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं उनको सेफ पैसेज या फिर वहाँ से इवैक्यूएट किया जा सके। आपको बताते चलें कि पिछले 4 दिन से लगातार जो तनातनी और जो कॉन्फ्लिक्ट जो टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा है और जो आहिस्ता आहिस्ता चरम सीमा पर पहुंचता नज़र आ रहा है। कल तेहरान की जो मेडिकल साइंस की यूनिवर्सिटी है, ये माना जा रहा है कि वहाँ पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक हुई है जिसमें कुछ भारतीय बच्चे ज़ख्मी हुए हैं और मूलतः ये बच्चे, इनका संबंध जम्मू कश्मीर और कश्मीर से बताया जा रहा है। ऐसे में ये खबर सुनकर जो पेरेंट्स हैं कश्मीर के, उनके माथे पर चिंता की रेखाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लगातार वो ये कह रहे हैं कि जो जिन बच्चे वहाँ पर ईरान में हैं उनसे लगातार उनका राब्ता बना हुआ है। बच्चे जो ज़ख्मी हुए हैं, दो द इंजरीज आर माइनर इंजरीज हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वहाँ पर लगातार वो इस वक्त डिप्रेशन, एंग्जाइटी का शिकार हैं और इस वक्त स्ट्रेस में हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब भी युद्ध जैसी चीज़ें होती हैं और लगातार जो सिविलियन टारगेट्स इस वक्त बनाए जा रहे हैं, जो बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पर बाकी दीगर इदारे हैं जहाँ पर ये बच्चे रह रहे हैं, वहाँ पर भी या उनके आसपास लगातार जो स्ट्राइक्स आ रही हैं उससे बच्चे लगातार ट्रॉमा में हैं, चिंता में हैं, ऐसा उनके पेरेंट्स का मानना है। और कल कश्मीर में उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट प्रोटेस्ट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री से उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जिस तरह ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में जो भारतीय बच्चे फंसे हुए थे उनको वहाँ से सेफ पैसेज के तौर पर निकाला गया और भारत लाया गया, उसी तर्ज पर ईरान में जो लगभग 1300 से ज़्यादा कश्मीरी बच्चे हैं, ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि भारत की विभिन्न रियासतों के बच्चे भी वहाँ पर ईरान में पढ़ रहे होंगे, किस प्रकार उनको एक सेफ पैसेज इस टेंस सिचुएशन से, जब लगातार स्ट्राइक्स हो रही हैं, एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से अटैक किया जा रहा है, तो उन बच्चों को किस प्रकार एक सेफ पैसेज दिया जाएगा, इसकी उन्होंने गुहार लगाई है। और कल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कहा गया है कि उन्होंने रेस्पॉन्स में कहा है कि वो इन सब हालात से भली भांति वाकिफ़ हैं और यही कारण है कि उन्होंने कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से भी बात की है और इस बारे में उनसे ये बात किया कि किस प्रकार जो बच्चे हैं, खासकर क्योंकि अधिकांश संख्या कश्मीरी बच्चों की है, उनको वहाँ से ईरान से सेफली निकाला जा सकता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर विद्यार्थियों के ऑल इंडिया कन्वीनर खुमैनी हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कल जो अटैक हुआ उसमें कई बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं। ये जो ज़ख्म हैं लेकिन कम हैं, माइनर इंजरीज़ हैं, लेकिन इस तरह के अटैक से बच्चों में भय का माहौल है और लगातार ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं इस तरह के अटैक से। और जल्द से जल्द सकुशल इन बच्चों की वापसी के लिए उन्होंने भी गुहार लगाई है। ऐसे में भारत सरकार की अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत सरकार भली भांति इस पूरी जो घटनाक्रम है, ईरान इजराइल के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उस पर अपनी नज़रें गड़ाए बैठी हैं और प्रयास ये कर रही है कि एक डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों के बीच शांति बहाल हो, एक मिडल पाथ निकाला जा सके। लेकिन जो भारतीय बच्चे इस वक्त ईरान में फंसे हुए हैं, जो अपनी प्रोफेशनल डिग्रीज़ या उच्च शिक्षा के लिए वहाँ पर गए हैं, उनकी सकुशल वापसी के लिए ऑलरेडी प्रयास शुरू हो चुके हैं और ये एक रोड मैप भी बन चुका है। और आपको याद होगा कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जिस प्रकार यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा था, उस वक्त भी कई भारतीय बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे और ऑपरेशन गंगा के तहत उन बच्चों को सकुशल वापस लाया गया। और इस ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो एक बार फिर भारतीय सरकार पूरी तरह सेंसिटिव हैं, अपने जो नागरिक हैं, जो बच्चे हैं, अपने हमारे युवा हैं, उनको वापस लाने के लिए। और खासकर कश्मीरी युवाओं की अगर बात करें, उस समस्या से भली भांति वाकिफ़ हैं और ये अब प्लान किया जा रहा है कि इन बच्चों को किस तरह सेफ एवैक्यूएट किया जा सके और खासकर अफगानिस्तान, अजरबैजान या तुर्कमेनिस्तान बॉर्डर से इनको इवैक्यूएट लाने का एक रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है। ऐसे में जिन पेरेंट्स के बच्चे इस वक्त वहाँ पर ईरान में फंसे हुए हैं, उनको संयम बरतने की ज़रूरत है, अपनी सरकार पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय सरकार ने पहले भी दर्शा दिया है कि ऑपरेशन गंगा के माध्यम से किस प्रकार यूक्रेन में जो भारतीय बच्चे फंसे हुए थे उनको सकुशल, बिना किसी नुकसान के भारत सकुशल लाया गया था। और भारत सरकार पूरी तरह
सक्षम है और जो कद भारत सरकार का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश में है, और जो कूटनीतिक भारतीय डिप्लोमेसी इस वक्त भारत एक महाशक्ति के रूप में भी देखा जा रहा है। तो ऐसे में इन पेरेंट्स को अपने बच्चों को एक आशा देनी चाहिए कि भारतीय सरकार इस वक्त कार्य कर रही है और बहुत ही जल्दी इन बच्चों को सकुशल वापस लाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पेरेंट्स के कंसर्न है बिल्कुल जायज़ है, चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी आंख के तारे इस वक्त विदेश में हैं और उस धरती पर है जहां पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो ऐसे में चिंता होनी जाहिर सी बात है, लेकिन चिंताओं के बीच भारतीय सरकार पूरी तरह इसमें काम कर रही है और जल्द ही इन परिवारों के लिए सुखद खबर आएगी कि भारतीय सरकार एक ठोस रोड मैप के जरिए इन बच्चों को घर वापसी की तैयारी कर रही है और बहुत ही शीघ्र ये बच्चे अपने परिवारों में अपने घर वापस होंगे। भारत सरकार पर विश्वास रखने की जरूरत है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।